नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेट एजुकेशन में। सरकार ने मनरेगा कानून खत्म कर दिया। उसकी जगह पर एक नया कानून, एक नया बिल लेकर के आई हुई है गवर्नमेंट। उसका नाम है वीबीजी रामजी बिल। तो वीबीजी रामजी बिल है क्या, मनरेगा की जगह पर आया है, तो इसमें क्या क्या बदलाव किए गए हैं आज की वीडियो में बहुत ही डिटेल से आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। जितनी भी शोर शराबे से आप सुन रहे हैं इस चीज़ों को, उन सबसे अलग, उन सबसे इतर आपको टू द पॉइंट सिर्फ और सिर्फ जरूरी कंटेंट यहाँ पर मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप अगर जानना चाहते हैं वीबीजी रामजी योजना क्या है, किस प्रकार से आपको लाभ दे सकती है और इसका विरोध क्यों हो रहा है अपोजिशन के द्वारा, और इस पर जो गवर्नमेंट है उसका क्या कहना है, पूरा डिटेल में इन डेप्थ एनालिसिस होने वाली है। वीडियो में बने रहिए, कहीं मत जाइएगा। लाइक कर दीजिएगा और देखने के बाद इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये योजना बहुत सारे गरीबों की मदद कर सकती है और उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख पाएंगे आज के दिन यही चर्चा का विषय बना हुआ है। मनरेगा की जगह पर अब वीबीजी रामजी बिल आ चुका है, इंट्रोड्यूस हो चुका है। हर जगह पर इसी की चर्चा चल रही है। क्या क्या बदलाव किए गए हैं और पुराने में क्या क्या था, ये सब जानेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी बात आप सबके लिए, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक आ चुकी है। 5000 प्लस क्वेश्चन इसमें साल भर के रहते हैं, जनवरी से लेकर के दिसंबर तक के। चैप्टर वाइज कंटेंट होता है, प्रश्नोत्तर माध्यम में डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ होता है। ये आपके सामने इंडेक्स रहा। हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर आपका कवर कराया गया है, जो भी करंट अफेयर और स्टैटिक्स से रिलेटेड होता है आपका। तो साल भर का कंटेंट है। इसके अलावा आप देख सकते हो किस प्रकार से टेबल, चार्ट, ग्राफ, मैप्स, इन्फोग्राफिक्स सबका यूज करके आपको बताया गया है। राज्य रिलेटेड स्टैटिक जानकारियाँ, ये सारी चीज़ें आपको मात्र 99 में मिल रही हैं। 99 रेट्स में आप ये ई बुक प्राप्त कर सकते हो। कहाँ से? एमजेटी ऐप से। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहीं से बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइए और इस ई बुक को हिंदी या फिर इंग्लिश जो भी आपको पसंद हो उसमें आप ले सकते हैं। अगर आप एमजेटी ऐप पर नहीं ले पाते हैं, इनकेस आप आईफोन यूजर हैं या फिर आप विंडोज यूजर हैं, तो आप व्हाट्सएप से भी ले सकते हैं, यूपीआई के माध्यम से। व्हाट्सएप का नंबर आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं ये मनरेगा था क्या, क्योंकि मनरेगा को ही अल्टीमेटली चेंज करके किया गया है ये नाम। तो पहले हम लोग स्टेप बाय स्टेप सब कुछ जानते जाएंगे। सबसे पहले मनरेगा को अच्छे से जानेंगे, फिर नए बिल को, फिर इस पर विरोध क्या हो रहा है, इसमें नए फीचर्स क्या हैं, ये सब जानेंगे, ठीक है। तो देखिए, मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये एक्ट सबसे पहले लाया गया था नरेगा के नाम से। ये लाया गया था यूपीए की गवर्नमेंट के द्वारा 2005 में। उस टाइम नरेगा के नाम से इंट्रोड्यूस हुआ था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत ही ज़्यादा ये सक्सेस योजना रही। आगे चल करके 2009 में इसका नाम बदल दिया गया, इसमें महात्मा गांधी जी का नाम आगे ऐड कर दिया गया। तब से ये महात्मा गांधी नरेगा हो गया, यानी कि मनरेगा हो गया। और इसीलिए तब से हम लोग ये पढ़ते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये नाम 2009 से चेंज हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, इस एक्ट में होता क्या था? इस एक्ट के तहत, मनरेगा के तहत 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाता था ग्रामीण सेक्टर में। ग्रामीण क्षेत्रों में तालाब बनवाना हो, कुएं खुदवाने हो, नलकूप बनवाने हो, या मतलब ऐसे जो बेसिक काम थे वो करवाने के लिए, मजदूरी के लिए 100 दिन का ग्रामीण रोजगार गारंटी ये एक्ट था। और ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल स्कीम थी यूपीए गवर्नमेंट की, वन ऑफ द बेस्ट सक्सेस स्कीम्स में से एक थी। लेकिन समय के साथ साथ इसके दुरुपयोग की भी खबरें आने लगी। दुरुपयोग कैसे? जैसे आपने भी सुना होगा जरूर, आपके गांव में भी बहुत सारे नाम ऐसे थे, क्योंकि इसमें यह था ना कि इसमें सारा दारोमदार जो जिम्मेदारी थी वो प्रधान को दे दी गई थी, ग्राम प्रधान को। इसके संचालन का एक प्रकार से पैसे इशू करना, किसको क्या करना है, ये सब उसके जिम्मेदारी पर दे दी गई थी। अब बहुत सारे ऐसी खबरें आने लगी, बाद में ऐसे शिकायतें आने लगी कि इसमें ना बहुत सारे लोग जो हैं, जो कभी मजदूरी मतलब कर रहे ही नहीं, कभी फावड़ा भी नहीं उठाए होंगे, उनके भी नाम वहाँ पर चल रहे हैं और उनके नाम भी पैसा आ रहा है, जबकि वो फील्ड पर नहीं है। जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिल पा रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो बहुत कम लोगों को मिल पा रहा है। साथ ही साथ पेमेंट का जो साइकिल है वो भी लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। तो कई बार ऐसी बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। ग्राम प्रधान की बहुत ज़्यादा, ग्राम प्रधान को लेकर के बहुत शिकायतें आ रही थी। तो इसको भी अपडेट किया गया है, अभी उसको हम लोग जानेंगे। लेकिन ओवरऑल ये 100 दिनों का जो गारंटी स्कीम था, रोजगार गारंटी योजना, ये काफ़ी सक्सेस रहा था। इसमें यह कहा गया था कि काम देना सरकार की कानूनी जिम्मेदारी है और सरकार को काम देने के लिए सुनिश्चित करना होगा कम से कम 100 दिन का।
काम अगर ना मिले तो भत्ता दीजिए। 15 दिन में अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान किया गया था। मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक के या पोस्ट ऑफिस खाते में जाती थी। इसके अलावा महिलाओं की भागीदारी इसमें कम से कम 1/3 की बात की गई थी कि 1/3 कम से कम महिलाएं होंगी इस एक्ट के तहत। इसमें सड़क, तालाब, नहर, खेतों की मेड़, जल संरक्षण ऐसे काम दिए गए थे। 18 साल से ऊपर का कोई भी ग्रामीण व्यक्ति आवेदन इसका कर सकता था, लेकिन इसके दुरुपयोग की भी लगातार शिकायतें साथ साथ आती रही थी। अच्छा, पुराने वाले में यह था कि उसमें 100% सेंट्रल गवर्नमेंट पे करती थी, मतलब जो भी उसका पेमेंट आता था वो केंद्र सरकार का होता था। इस बार इसमें भी बदलाव किया गया है, चेंज किया गया है। खैर, ये बिल जो है आज लोकसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने पेश किया और ये बिल पेश हुआ। अगर वहां पर पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा में पास हो जाएगा, राष्ट्रपति की मुहर लगेगी तो ये बिल भी बन जाएगा एक्ट। अब इस बिल के नाम को लेकर के चर्चाएं चलने लगी। शुरुआत में तो ये हुआ उड़ा कि भाई पूज्य बापू जी करके कुछ योजना आ रहा है, इसका नाम बदला जा रहा है। लेकिन फिर आज जब बिल पेश हुआ तो पता लगा कुछ और ही नाम इसका निकल करके आया। इसका नाम बीबीजी रामजी रखा जाएगा, यानी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो वीबीजी रामजी नाम से है। इसको लेकर के भी विवाद हो रहा है, इसको अभी हम लोग देखेंगे। आइए अब नए एक्ट के फीचर्स को जान लेते हैं, इसमें क्या क्या नई चीजें की गई हैं, क्या क्या बदलाव किए गए हैं पुराने से। तो देखिए, जहां पुराने पर 100 दिन का काम गारंटीड था, वही इस बार 125 दिन का प्रति रूरल हाउस होल्ड का ये गारंटी रोजगार दिया जाएगा, यानी 125 दिन का। साथ ही साथ में इसमें 240 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से यहाँ पर वेतन दिया जाएगा, यानी अब 125 से गुणा कर सकते हो, इतना मिलना ही मिलना है। पेमेंट भी अब 7 दिनों में ही हो पाएगा, पहले 15 दिन में होता था, और डिले होने पर अलाउंस भी दिया जाएगा। इसके अलावा 4 मुख्य इसमें कैटेगरी बनाई गई है: वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजास्टर रिजिलियंस। तो ये 4 कैटेगरीज में काम कराए जाएंगे। इसके अलावा काम डेवलपमेंट ओरिएंटेड और स्ट्रेटेजिक होगा और सिर्फ मजदूरी नहीं दिया जाएगा। अच्छा, एक और शिकायत आ रही थी कि कई बार ना जब ये होता था कि नहीं भाई प्रेशर पड़ता था कि काम करवाना ही करवाना है, तो ग्राम प्रधान क्या करते थे कि वो कहीं पर एक जगह ढूंढ करके गड्ढा खुदवाते थे, फिर गड्ढा मुनवाते थे, क्योंकि उनको 100 दिन का वहाँ काम दिलाना था। तो ये इसकी भी बहुत सारी शिकायतें आई थी। तो अब ये ऐसा नहीं होगा, वो उसको पूरा बायोमेट्रिक बेस्ड किया जाएगा, साथ ही साथ उसका डेटा एनालिसिस भी किया जाता रहेगा। फोटो जाएगा पूरा हाई लेवल तक, ग्राउंड लेवल पर क्या काम चल रहा है उसकी फोटो, वीडियोज ये सब जाएगी। तो यानी कि सर्वे वगैरह भी होगा, यानी एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड होगा। सही में वहां पर वाकई में काम होगा जो किसी न किसी काम के आएगा। ऐसा नहीं कि गड्ढे खुदवा करके गड्ढे को पटवा रहे हैं और 100 दिन का यहाँ 125 दिन का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इस बार देखने को मिलेगा कि क्या काम हुआ और वो उसी लिए अनाउंस होगा। साथ ही साथ पीक एग्रीकल्चर सीजन में ये काम नहीं दिया जाएगा। मतलब जब कोई खेती वाला जब सीजन होता है तो उसमें देखो मैक्सिमम मजदूर वैसे ही बिजी रहते हैं। कई बार ऐसे वही बातें आती थी कि भाई अभी तो धान कटाई का सीजन चल रहा है और इसी टाइम पर नरेगा वाला भी काम शुरू करवा दिए, तो ऐसे में मजदूरों के पास ओवरलोड पड़ जाता था। और अगर वो ओवरलोड के चक्कर में भाई दोनों जगह एक साथ तो कर नहीं पाएंगे, एक ही व्यक्ति है, अगर मान लो वो खेत में जाएगा कि यहाँ जाएगा, अगर मान लो यहाँ जाता है तो खेत वाला उसका टाइमिंग छूट जाता है। तो मान लो इन फ्यूचर के लिए जब जैसे कि अभी जब पीक सीजन चल रहा है, जब दोनों जगह कमाई एक साथ करा दोगे फिर बाकी टाइम बैठे ही रहो घर पे। तो इससे अच्छा कि जब पीक एग्रीकल्चर सीजन चल रहा हो, जब धान कटाई जैसे खेती या गेहूं की बुआई या मतलब जो भी एग्रीकल्चर सीजन होता है, जब जिस समय मजदूरियां ज़्यादा होती हैं उस टाइम काम नहीं दिया जाएगा। जब खाली समय होता है, जब खेती के लिए उतना मजदूरों की आवश्यकता नहीं होती है, जब मजदूरों को जीविका चलाने के लिए उनको पैसे की जरूरत होती है, उस टाइम पर ये चलाया जाएगा वीबीजी रामजी स्कीम। ठीक है। अब इसके अलावा बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जियो टैगिंग वर्क साइट, ये सब किया जाएगा। जियो टैगिंग वर्क साइट से देखा जा सकेगा, टैग किया जा सकेगा कि यहाँ पर कितना काम हुआ और वो फ्यूचर में उसका प्रोग्रेस क्या है। ऐसा नहीं कि वही गड्ढा खोदो और मुँह दो। इसके अलावा पहले क्या होता था कि 100% केंद्र सरकार का होता था, अब ज़्यादातर स्टेट्स के लिए 60 और 40 का रूल अपनाया जाएगा। मतलब 60% इसकी फंडिंग केंद्र करेगी, 40% फंडिंग राज्य सरकारें करेगी। इस बात को लेकर के भी विरोध हो रहा है, अभी उस पर भी आएंगे। लेकिन हिमालयी जो स्टेट है, हिमालयन स्टेट मतलब कि आप समझ लो नॉर्थ में जहाँ पर हिमालय श्रेणियाँ हैं, वहाँ पर जो स्टेट है वहाँ पर 90% फंड केंद्र करेगी और 10% ही राज्यों को देना होगा, क्योंकि वहाँ पर उतना इकोनॉमी राज्यों की होती नहीं है। ठीक है। और यूनियन टेरेटरीज में 100% केंद्र का ही देना होगा, क्योंकि केंद्र शासित है, तो नाम में ही केंद्र है, तो वो केंद्र ही वहाँ की फंडिंग करेगी। कुल मिला जुला करके ये मनरेगा का ही एक अपडेटेड वर्जन है। इसको ब्रीफ में एक बार फिर से जान लेते हैं क्या क्या हुआ। देखिए, मनरेगा
या कहें नरेगा, शुरुआत में 2005 में आया, बाद में 2009 में मनरेगा किया गया। ये वाला जो है 2025 में बिल आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा 100 डे की गारंटी उसमें हुआ करती थी मनरेगा में, इसमें 125 दिन की गारंटी होगी और अनस्किल्ड मैनुअल वर्क पर हाउस होल्ड पर ईयर ऐसे रहेगा 1 साल में। फोकस यहाँ पर लाइवलीहुड, सिक्योरिटी और बेसिक रिलीफ को लेकर के होगा। यहाँ पर फोकस किया जा रहा है ड्यूरेबल एसेट क्रिएशन में, जो लॉन्ग टर्म के लिए एसेट बनाया जा सके उसके क्रिएशन में, जैसे रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, क्लाइमेट रिसाइलियंस को लेकर के हो, विकसित भारत 2047 का 2047 का विजन लेकर के जो कोई चीज़ बनाई जाएगी, जैसे मान लो एक्सप्रेसवेज बना रहे हैं उसमें ला दिए, या फिर मान लो कोई बांध वगैरह, डैम वगैरह बन रहा है, या फिर मतलब वो वहाँ की जियोग्राफिकल लोकेशन की नीड के अनुसार जो लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेनेबल ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो उसमें लगाया जाएगा, फोकस किया जाएगा। इसके अलावा पेमेंट भी 7 दिन में हो सकेगा, यहाँ पर 15 दिन में होता था। तो अब आते हैं विपक्ष के सवालों पर, विपक्ष इस पर क्यों विरोध कर रही है, विपक्ष का क्या कहना, उनका भी एंगल जान लेते हैं। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सबसे बड़ी बात कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटाया गया। पहले मनरेगा में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी स्कीम था और अब इसका नाम बदल करके महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। अब उसके बाद विकसित भारत जीराम जी कर दिया गया। प्रियंका गांधी वाड्रा का कहना है कि ये अननेसेसरी है, कॉस्टली होगा, इसके में कॉस्ट बढ़ेगी, दोबारा से नाम चेंज होगा या बहुत सारी चीज़ें प्रमोशन और वगैरह वगैरह कराने में इसमें फालतू का कॉस्ट बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा। तीसरा सवाल, इसमें फंडिंग जो चेंज किया गया है, यानी कि जो 60-40 कर दिया गया है केंद्र और राज्य सरकार का, उससे राज्यों पर बोझ पड़ेगा, पॉलिटिकल टेंशन बढ़ेगी। पहले क्या होता था, केंद्र ही पूरा पूरा फंड करती थी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान ऐसी बहुत सारी योजनाएं थी जिसको एनडीए गवर्नमेंट ने नाम चेंज करके रीलॉन्च किया है। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं, जैसे जन औषधि का नाम बदलकर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएम-बीजेपी किया गया। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और दूसरे प्रोग्राम को परंपरागत कृषि विकास योजना किया गया। त्वरित सिंचाई लाभ प्रोग्राम को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की गई। आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किया गया। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम योजना किया गया। इसके अलावा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आजीविका को दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण योजना किया गया। नेशनल मैरीटाइम डेवलपमेंट प्रोग्राम सागरमाला किया गया। नेशनल ई गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया किया गया। ऐसे फसल बीमा योजना, मतलब बहुत सारे ऐसी योजनाओं का नाम चेंज कर करके, अपग्रेड कर करके नए नए रीलॉन्चिंग की गई है, ऐसा आरोप है कांग्रेस पार्टी का। वहीं सरकार का ये कहना है कि इस योजना के तहत हम विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ेंगे और इसमें अमूलचूल परिवर्तन करके उसको ग्राउंड लेवल पर रियलिटी भी दिखे, इससे मजदूरी भी मिले, काम भी मिले, रोजगार भी मिले और उस रोजगार को जिस पर्पज से यूज किया जा रहा है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी दिखे। इस पर्पज से इसे अपग्रेड किया गया है। अब इस पर आपकी क्या राय है, मैं आप पर छोड़ देता हूं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। टू द पॉइंट फैक्ट एनालिसिस किया गया है और इसको आप जहां भी अपने फैमिली ग्रुप वगैरह में है उसको जरूर से शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। इसके अलावा आप ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर की ई बुक अपनी ले सकते हैं। ये ई बुक आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से मिल जाएगी, या फिर आप MZT ऐप से जाकर के ले सकते हो। व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, व्हाट्सएप से UPI के माध्यम से इस ई बुक को ले सकते हो मात्र 99 में। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।